दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में हुए हुए एक घटना की, जिसमें एक वकील साहब ने जो 71 साल के हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के ऊपर अपना जूता निकाल कर फेंका। ये गवई साहब को नहीं लगा और बीच में ही सिक्योरिटी वालों ने उसको रोक दिया। और ये घटना ने देश को पूरा हिला दिया है कि कैसे कोई हिम्मत कर सकता है कि देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसके सबसे मुख्य न्यायाधीश पर इस प्रकार से एक जूते को फेंक कर उनका अपमान करना, जो बहुत एक खतरनाक चीज की गई। अब इसको किस प्रकार से देखा जाए? कुछ लोगों का मानना है कि वकील साहब ने जो पिछला एक जजमेंट था, उस जजमेंट में उन्होंने जो और ये वकील साहब थे, वो एक केस लड़ रहे थे जिसमें भगवान विष्णु की एक मूर्ति का सिर टूटा हुआ है। तो उनका उनका कहना था कि इस मूर्ति को सरकार ने इसकी पुनर्स्थापना करनी चाहिए। तो जज साहब ने कहा, ये तो भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मामला है, अपील कर लीजिए। खैर, ये उनका जो दूसरा भाग था, उसके बारे में थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है, और ये मामला बहुत ही छोटा सा था और इसको इतना ब्लो अप करके उन वकील ने लिया। और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि भगवान मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप इस अपमान का बदला नहीं लेंगे? और वो मुझे ये करता रहा और उन्होंने एक नारा भी लगाया, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। यानी सनातन से उन्होंने इसको जोड़ा। और ये जिस प्रकार से एक हमारे चीफ जस्टिस हैं, जो दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं, उनका इस प्रकार से जो अपमान किया गया, उन पर इस प्रकार से जो हमला किया गया, वो बहुत एक चौंकाने वाली बात है। अब हम देखें तो क्या कोर्ट में इस प्रकार के जो उन्होंने बात की, इससे कई लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया कि आप कैसे कह सकते हैं कि आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए। खैर, ये एक बहुत गहरा स्टेटमेंट नहीं था। उनकी मुख्य बात थी कि आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये मुकदमा यहाँ क्यों लेकर आए हैं, और इसका बहुत बड़ा हवा बना दिया है। सोशल मीडिया, कई चैनल्स इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं कि जो पूरी न्याय व्यवस्था है, वो मुसलमानों के पक्ष में है, हिंदुओं के विरोध में है, और इस प्रकार से इसका जजमेंट दिया जा रहा है। अब उनका पक्का दावा है कि देखिए, बाबरी मस्जिद के केस में भी 500 साल तक हिंदू चुप रहे और बाद में उन्हें न्याय मिला, ये उनका कहना है। जबकि वास्तविकता ये है कि वहाँ बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, जो एक आपराधिक कृत्य था, और उसके बावजूद तोड़ने वालों को कोई सजा नहीं मिली। उस समय भी किसी जज ने ऐसा नहीं कहा कि भाई मुसलमान हैं तो आप अल्लाह से शिकायत कीजिए, वो ये होगा। तो उस समय तो जज बिल्कुल कैसे मोड़ तोड़ कर बता रहे थे कि वहाँ एक मंदिर था जिसको तोड़ा गया और उसको लिए वहाँ बाबरी मस्जिद, क्योंकि हिंदुओं का विश्वास है, विश्वास के आधार पे वो फैसला दिया गया। तो ये किस प्रकार से मुसलमानों के फेवर का था? कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि ये जो इकोसिस्टम है हमारे न्यायालय का, वो पूरी प्रकार से मुसलमानों के फेवर में है। एक बाबरी मस्जिद का ही देख लीजिए, पूरा का पूरा जो मुकदमे का फैसला दिया गया, वो कोई कानूनी आधार पे नहीं दिया गया। वो इस आधार पे दिया गया कि लोगों की मान्यता है यहाँ भगवान राम का जन्म हुआ, वहाँ एक मंदिर था। और जबकि कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि इन दोनों चीजों के किसी प्रकार के कोई प्रमाण नहीं है। तो ये जुडिशियल सिस्टम, इसका इकोसिस्टम कोई हिंदुओं के विरोध में नहीं है। वास्तव में देखा जाए तो जो जिस प्रकार से कोर्ट की कार्रवाई होती है, उसमें अभी क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस एक दलित हैं, तो उनको देखने का तरीका एक अलग प्रकार से है। उनको एक नीची नज़र से देखा जाता है। नहीं तो ये सोचिए कि इस प्रकार से जिन्होंने जूता फेंका, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तुरंत उन्हें जूता वापस कर दिया गया। कोई अरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। ये एक आपराधिक कृत्य था, उस पे कुछ कार्रवाई नहीं हुई। इसी प्रकार से नोएडा का एक यूट्यूबर है, जो बहुत नफ़रत फैला रहा था। उसको पुलिस स्टेशन बुलाया गया, चाय पिलाई गई और उसको वापस भेज दिया गया। तो ये इकोसिस्टम किस तरफ है, ये हमें सोचने की ज़रूरत है। और जो ये आज की राजनीति है,
एक तरफ से तो मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ी है और दूसरी तरफ से दलितों के भी खिलाफ खड़ी है। दलितों के खिलाफ खड़े होने के बहुत सारे उदाहरण हैं। उन पर जिस प्रकार से हर साल करीब 50,000 से ऊपर केसेस होते हैं, जिनमें दलित उत्पीड़न की बात आती है। हर रोज करीब 8 बड़ी घटनाएँ होती हैं दलितों के खिलाफ। 4 दलित औरतों का रेप रोज़ होता है। तो ये वास्तव में जो पूरा सिस्टम है, वो एक प्रकार से मुसलमान, दलित और कमज़ोर तबकों के खिलाफ है। उसका उदाहरण हमारे सामने दिखता है। ऐसी एक बार दूसरी घटना में प्रशांत भूषण ने किसी जजमेंट पर कोई अपनी टिप्पणी दी और वो टिप्पणी कोर्ट के खिलाफ थी। तो उस मामले को सीरियसली लिया गया और सीरियसली लिया गया क्योंकि जज साहब वो तो सवर्ण थे। मामले को सीरियसली लिया गया और प्रशांत भूषण पर ₹1 का फाइन लगाया गया, नहीं तो 3 साल तक वो कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। प्रशांत भूषण ने ₹1 दे दिया और वो केस उस प्रकार से बंद हुआ। पर अभी जो वकील साहब थे, वो वकील जो थे उन्होंने तो जूता ही निकाल कर फेंका। ये तो बहुत बड़ा अपराध है, कोर्ट की तौहीन है और ये एक प्रकार से क्रिमिनल क्रिमिनल एक्ट है। इस पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सारी धाराओं के अनुरूप। पर कोर्ट ने, सरकार ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की और वो 6 अक्टूबर के बाद आज तो मेरे ख्याल से 10 अक्टूबर हो रहा है, तो उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। ये बात और है कि उनके खिलाफ बहुत जगह-जगह पर लोग मुकदमे एफआईआर दायर कर रहे हैं। वो एक दलित चीफ जस्टिस को मारने के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में। तो मुख्य बात ये है कि ये जो पूरी घटना हुई, एक तरफ से सनातन के नाम पे हुई। अब सनातन की परिभाषा भी क्या है? मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है सनातन जिसका ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत है। और जब प्रैक्टिकल रूप में देखा जाता है, तो ये ब्राह्मणवादी मूल्यों का एक आक्रामक स्वरूप है। आजकल हिंदू शब्द ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की काफ़ी आलोचना हो चुकी है। इसलिए सनातन शब्द का इस्तेमाल बार-बार किया जाता है और उसके मूल्य वही हैं, जो सवर्ण ब्राह्मणवादी मूल्य हैं, उन्हीं को आजकल सनातन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरी तरफ जो सनातन है, वो तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहता है और उसमें उन्हें कैसे स्वीकार्य होगा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, जो एक राज्य का तीसरा स्तंभ है, उसकी सदारत एक दलित व्यक्ति करे। तो इस कारण से ये जूता फेंकने की बात को सरकार ने बहुत हल्के से लिया। सरकार ने हल्के से लिया और उन्हें जूता भी वापस कर दिया। अब ये बात और है कि अभी जगह-जगह पर उनके खिलाफ जो वकील साहब थे, उनके खिलाफ जगह-जगह एफआईआर फाइल करने की कोशिश की जा रही है। पर लुव्वो-लुआब ये है कि आज इस प्रकार की घटना अगर किसी सवर्ण जज के खिलाफ हुई होती, तो मामला एकदम और होता। मामला एकदम और होता क्योंकि ये द जज साहब दलित थे, इसलिए इस मामले को हल्के में लिया गया और जो अपराधी थे, अपराधी को अभी भी वो खुला घूम रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, जगह-जगह बाइट्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कैसे भगवान भगवान उनके सपनों में आते रहे और कहते रहे कि इस सनातन के अपमान का बदला तुमको लेना चाहिए। आज भी जो जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए डॉक्टर अंबेडकर काम कर रहे थे, जिस जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए महात्मा गांधी काम कर रहे थे, वो काम पूरा नहीं हुआ। दलितों के खिलाफ पूर्वाग्रह मौजूद हैं एक तरफ से और दूसरी तरफ से जो ब्राह्मणवादी राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति अपने आप को सनातन के आधार पे और से और मजबूत करके और से और आक्रामक और हिंसक होती जा रही है। तो ये वक़्त आ गया है कि सामाजिक आंदोलन इसकी दखल लें और सामाजिक आंदोलन इस प्रकार के अन्याय का दलितों के खिलाफ, एक दलित चीफ जस्टिस के खिलाफ जिस प्रकार से हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज़ को खड़ा करें ताकि इस प्रकार का दलितों का अपमान, भारतीय संविधान का अपमान ये भविष्य में ना हो और सबको न्यायपूर्ण समाज में रहने का मौका मिले। आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ
आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।